खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर क्रांतिकारी धरती से अब निकलकर संगम की धरती पे है और आज हम ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जो प्रथम नागरिक है प्रयागराज के, जिनके कंधों पे प्रथम होने का सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि शहर के अभिभावक ही हैं महापौर, मेयर, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे जरूर प्रफुल्लित हो जाते होंगे, क्योंकि मेयर की हनक अंग्रेजों के जमाने से लेकर सदा चली आई है। सवाल यह है कि शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी, शहर को खूबसूरत रखने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि प्रयागराज में रोज लाखों लोग आते हैं संगम में डुबकी लगाने। तीर्थ नगरी प्रयागराज में ये नारायण ने, खुद नारायण की ये बसाई हुई शहर है, जैसे शिव को बनारस में बसाया गया था शिव ने। हमारे साथ गणेश केसरवानी जी हैं, मेयर हैं, महापौर है मेरठ के, यहाँ प्रयागराज के, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम गंगा जी की आरती से शुरू करेंगे, उसके बाद जो जनवरी में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उनकी तैयारियों को लेकर बात करेंगे। शहर में इनके मेयर बनने के बाद लगातार क्या डेवलपमेंट एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर देखा गया है, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार सर, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज के सभी सम्मानित नागरिकों की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और प्रयागराज की जनता को प्रणाम करता हूं। बिल्कुल, गणेश केसरवानी जी हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और सीधे सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी है। सीधे हम सर जहां पे हैं वो वाकई एक रोंगटे खड़े करने वाला, हिंदू आस्था का सबसे बड़ा, प्रयागों में तीर्थ राज के नाम से प्रयागराज के नाम जाना जाता है। सबसे पहले आप गंगा आरती के महत्व को बताइए। इस घाट पे संगम के घाट पे गंगा आरती का क्या महत्व है, उसके बाद हम यहाँ के कुंभ की तैयारी की बात करेंगे। देखिए, भारत के प्रमुख शहरों का विकास नदियों के किनारे हुआ है और गंगा केवल एक नदी नहीं, गंगा एक जीवन है, गंगा एक जीवन दर्शन है। और या यूँ कह लीजिए, गंगा इस देश की प्राण वायु है। करोड़ों करोड़ों वर्षों से, अनंत काल से गंगा के तट पर बैठ करके पूज्य ऋषि मुनियों ने जो तपस्या किया, जो अपने देह का दान किया, उस कारण जो एक सकारात्मक ऊर्जा गंगा के तटों पर है वो किसी नदी के अंदर नहीं। और इस नाते गंगा आरती का महत्व बढ़ जाता है। जब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रयागराज में इस हरिहर गंगा आरती समिति के तत्वाधान में हो रही, बहुत पहले से इस आरती में जब लोग सम्मिलित होते हैं तो मय का भेद समाप्त हो जाता है। लोग गंगा और अपने बीच का जो अंतर होता है वो भूल जाते हैं, गंगामय हो जाते हैं और गंगा की शक्ति में वो लीन हो जाते हैं और उसी शक्ति से उनका जीवन स्फूर्तिवान बनता है। उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उनके जीवन में होता है और इस नाते गंगा की आरती को लेकर के लोगों के अंदर एक रोमांच रहता है। बड़ी संख्या में लोग गंगा आरती में आते हैं, भाग लेते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और एक नई शक्ति ले करके जा करके वो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, गणेश केसरवानी जी हैं, लगातार गंगा आरती के महत्व को बता रहे थे। अब इनके कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जैसे योगी सरकार के राज में हमेशा शुद्धता और सत्यता और ईमानदारी और कानून व्यवस्था के राज में जिस तरीके से जितने कुंभ महाकुंभ हो रहे हैं उन सब में बेहतर व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर, फौरी तौर पर प्रयागराज के मेयर की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि शासन आदेश चलता है तो मेयर के कार्यालय से होकर ही गंगा तट पे आता है। सर, जनवरी में महाकुंभ है और ऐसे में अभी से तैयारी चल रही, मैं देख रहा हूँ घाटों पे काफी कुछ हो रहा है। मेन हम 5-10 पॉइंट पर बात करें तो क्या आपके नजरों में चल रहा है काम और जिसको लेकर कब तक कंप्लीट हो जाएगा और क्या तैयारी है सर? देखिए, कुंभ मेला भारत की जो एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत है, उसको पूरी दुनिया इस कुंभ के दौरान एहसास करती है। पूरे विश्व के लोग प्रयागराज की पावन धरती पर आते हैं, भारत के धर्म को, भारत के मर्म को, भारत के अध्यात्म को, भारत की संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं को महसूस करते हैं, समझते हैं। पूरी दुनिया से, पूरे भारत के कोने कोने से आने वाले लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इस नाते राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नगर निगम प्रशासन निरंतर उन बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहा है। आप देख ही रहे हैं कि सारी सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, बहुत स्वच्छ है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए नए शौचालय यात्रियों के लिए बनाए जा रहे हैं, पानी की समुचित व्यवस्था हो। 76 ट्यूबवेल पिछले 1 साल के अंदर में ही
लगाया गया, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, सबको शुद्ध पेयजल मिले, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। तो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, आवागमन बेहतर हो और स्वच्छता के मामले में सबको शौचालय में जाने का वो प्राथमिकता हो, उस नाते एक बृहद कार्य योजना बना करके प्रयागराज की बुनियादी सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा 2019 के महाकुंभ में एक स्वच्छ कुंभ का आयोजन हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रयागराज को गंगा टाउन सिटी में पूरे देश के अंदर स्वच्छता में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभी पिछले 3 महीना पहले ही प्रयागराज की जनता को पुरस्कृत करने का काम किया। तो स्वच्छता को लेकर के भी एक व्यापक जन जागरण अभियान नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। नगर निगम अपने संसाधन के माध्यम से भी स्वच्छता को लेकर के बहुत ही गंभीर है और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण आप सब लोग स्वयं देख रहे हैं। तो स्वच्छता हो, ये प्राथमिकता प्रयागराज के नगर निगम प्रशासन की। साथ ही साथ प्रयागराज का जो ऐतिहासिक महत्व है वो भी पूरी दुनिया के लोग जान पाए। ये यज्ञ की भूमि है। प्रयागराज में सुई की नोक की बराबर भी ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पर यज्ञ ना हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ यहीं पर किया। तो यज्ञ के महत्व से, यज्ञ के मर्म से पूरी दुनिया को जोड़ा जाए, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी के लिखा होगा। बहुत बढ़िया। यज्ञ का विधि सारी उसमें लिखी होगी, यज्ञ का विज्ञान क्या है उसकी जानकारी मिलेगी। तो जो अनेक प्रकार के जिज्ञासु आएंगे, यज्ञ के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे, उनके लिए वो एक स्थान बन रहा है। भगवान राम की महिमा का बखान भी इसी प्रयागराज की भूमि पर महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। अयोध्या के अंदर तो ये सामर्थ्य था कि भगवान राम का अवतरण कर ले, लेकिन प्रयाग के अंदर ये सामर्थ्य था कि भगवान राम की महिमा का वो बखान करे। और इसलिए इस बात को पूरी दुनिया जाने, महसूस करे। एक महर्षि वाल्मीकि जी की भी भव्य प्रतिमा लगाई जा रही है और किन परिस्थितियों में रामायण काव्य पाठ वाल्मीकि जी के मुख से फूटा, वो सारी परिस्थितियां भी उसमें प्रदर्शित की जाएंगी। कुंभ आज जो अनेक प्रकार के, चूंकि ये शिक्षा की भी भूमि है, अनेक प्रकार के जिज्ञासु प्रयाग 12 महीना आते हैं। अगर आज वो यहाँ पर आएंगे और कुंभ के इस मरुस्थल को देखेंगे, गंगा का तट देखेंगे, सरस्वती माई का स्थल देखेंगे, जमुना का तट देखेंगे, लेकिन कुंभ का चिन्ह उनको यहाँ नहीं दिखाई पड़े। तो एक कुंभ गैलरी का भी निर्माण हो जिसमें सारा कुंभ का इतिहास बहुत बढ़िया उस कुंभ गैलरी में होगा। जो अनेक प्रकार के जिज्ञासु आएंगे वो कुंभ के प्राचीनतम महत्व को देखेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे। कितने ऋषि मुनि यहाँ पर आए उनका अवलोकन कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ पूरे भारत के नक्शे के आकार पर एक शिवालय पार्क का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें पूरे भारत का मर्म, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा का भी उसमें अवलोकन करने का एक अवसर हमारे तीर्थ यात्रियों को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ के जो साइट सीन है, 12 माधव हैं, उन 12 माधव का भी विकास हो रहा है। मान्यता ये है कि जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ यहाँ पर किया तो 12 माधव ने उस यज्ञ की रक्षा करने का इसलिए 12 माधव का भी विकास हो रहा है। दशाश्वमेध भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजित है, उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। हनुमान मंदिर जो लेटे हनुमान जी आप देख रहे हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है, इसका भी कॉरिडोर बन रहा है, बहुत सुंदर। ये विज्ञान की भी भूमि है। महर्षि भरद्वाज ऋषि ने यहीं पर विमान संहिता लिखने का काम किया था। तो भरद्वाज मुनि का आश्रम भी, जहाँ भगवान राम स्वयं यहाँ पर रात भर ठहरे। भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास में कहीं रात्रि निवास नहीं किया, लेकिन यहाँ महर्षि भरद्वाज मुनि के आश्रम में उन्होंने रात्रि प्रवास भी किया। तो भरद्वाज मुनि का आश्रम का भी कॉरिडोर बहुत सुंदर तरीके से बन रहा है। और सामने गंगोली शिवाला है, बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 500 साल पुरानी मंदिर है, उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा। तो जितने अपने यहाँ प्राचीन मंदिर हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं, उन सब का भी जीर्णोद्धार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रयागराज के माननीय केशव जी के नेतृत्व में ये सब काम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ जो हमारा हेरिटेज है, ये साहित्य की भूमि है। महादेवी वर्मा, निराला जी, हमारे अनेक जो यहाँ पर साहित्यकार हुए, पंडित बाण भट्ट जी, मदन मोहन मालवीय जी,
इन सब लोगों की जो जन्मस्थली उनका भी पूरी तरीके से विकसित करने का प्रयास रोड मैप चल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रयागराज का जो साहित्य है, प्रयागराज की जो शिक्षा व्यवस्था है, प्रयागराज का जो धार्मिक महत्व है, प्रयागराज का जो हेरिटेज है, उन सबको समुचित तरीके से विकसित करके जो करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री हमारे प्रयागराज में आएंगे वो संपूर्ण भारत का दर्शन करके जाएंगे। उस प्रकार की व्यवस्था इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के करने का प्रयास। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार एक दो सवाल और बस बहुत कंक्लूड करेंगे कि जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जब उमा भारती जल शक्ति मंत्रालय में थी तो उस समय मैं नमामि गंगे को बड़ा नजदीक से कवर किया। और सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उमा भारती सहित तमाम लोग जब ऋषिकेश में चिदानंद स्वामी के आश्रम में 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें मैं भी था। तो नमामि गंगे से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। फिर हरिद्वार जो ब्रजघाट और तमाम जगहों पे मैं यहाँ पे आया तो देखा कि संगम इतने लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाते हैं, लेकिन गंदगी के नाम पे गंगा जी में मात्र 1-2% क्योंकि सबको रोक पाना आस्था को बिल्कुल एक तरह से चोट होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ज्ञान जो कर जाते हैं, लेकिन फिर भी लाखों लोगों के आने के बाद भी संगम बहुत साफ है, जिसका क्रेडिट मैं मेयर साहब को देता हूँ, यहाँ के सारे कर्मचारियों को देता हूँ। सर, एक सवाल और है आपसे, क्या शहर के लेकर आप 1-2 काम जो आपके माइलस्टोन जो दिमाग में चल रहा हो, जो सबसे आपके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट हो, वो 1-2 बता दीजिए जो इलाहाबाद को लेकर आप करने जा रहे हैं। ये जो मैंने बताया कुंभ को लेकर रखूंगा, कुंभ को लेकर जितना माइलस्टोन है, मतलब 400 पार अगर तीसरी बार आ रहा है तो इसके पीछे कारण है। हिंदुओं को दबा कुचला माना जाता था, हिंदुओं की धर्म संस्कृति को दबा के रखा गया था। प्रयागराज के बारे में जितने सुना जाए उतना ही अथाह समुद्र है, क्योंकि जानकारियां हैं। यहाँ पे अलोपित मंदिर है। जब शिव जी पार्वती जी को लेकर निकल रहे थे, 1151 शक्तिपीठ में से आखिरी शक्तिपीठ प्रयागराज में है, लेकिन किसी को नहीं पता भाई साहब। तो सवाल यह है कि धर्म संस्कृति को कौन जगाएगा? सारी सरकारें हिंदू धर्म संस्कृति को कुंद करके रखी हुई थी। बहुत सही आपने कहा कि अब तक के इस देश के 75 वर्षों के इतिहास में 65 वर्षों तक इस देश की संस्कृति, परंपरा, मान्यताओं पर प्रहार हुआ। जो काम मुगलों और अंग्रेजों ने नहीं किया था वो काम इस देश की चुनी हुई सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किया था। कौन? राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके हमारे आराध्य के ऊपर सवाल खड़ा किया गया। गंगा का स्तर आप लोग स्वयं देख रहे थे, 2014 के पहले गंगा एकदम मृत प्राय हो चुकी थी। तो हमारी संस्कृति, हमारे भगवान, हमारे आराध्य के ऊपर सवाल खड़ा करके इस देश की संस्कृति को पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास पिछले 65 वर्षों में हुआ था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद देश की जनता के अंदर एक विश्वास जागृत हुआ कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो विराट है, दुनिया की ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जो ये कहती हो कि सारा विश्व हमारा परिवार हो। ये केवल भारत के लोग कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा माँ गंगा की आरती के बाद हम सब लोगों ने विश्व के कल्याण की कामना की, विश्व का कल्याण हो। तो ये भावना केवल और केवल हमारे सनातनी समाज और हिंदू समाज के लोगों के अंदर है। भारत की संस्कृति के निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है और यहाँ अक्षय वट भी है जी, जिसका कभी क्षय नहीं होता है और देखने मात्र से और का सफल हो जाता है। हाँ, तो उस अक्षय वट का भी कॉरिडोर बन रहा है, बहुत सुंदर। पहले तो आप कल्पना करिए, तो केवल एक दिन खुलता था, वो विश्वकर्मा पूजा होती थी, तो जो किले के स्टाफ होते थे केवल उनको दर्शन मिलता था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और सामान्य तीर्थ यात्रियों के लिए भी अक्षय वट को उन्होंने खोलने का काम किया। आज लाखों लोग आते हैं। हमारे जैन श्वेतांबर महाराज जी भी यहाँ पर पूजा पाठ करने का काम किया था, उनकी चरण पादुका भी यहाँ है। देश भर के जैन धर्मावलंबी भी आज एकदम आसानी से आते हैं, अपने आराध्य को प्रणाम करते हैं, जाते हैं। तो ये जो अवसर खुला है ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण खुला है। और इसके साथ ही साथ अलोपित माई मंदिर का भी जीर्णोद्धार। अच्छा, वहाँ भी आप जाके देखेंगे तो काम वहाँ भी प्रारंभ। हमने कहा ना कि जितने भी हमारे यहाँ प्रयाग के प्राचीन तीर्थ स्थल हैं उन सब का विकास हो रहा है। चाय पर भी चर्चा, हाँ, चाय पे चर्चा कर लेते हैं। ये मोदी जी का सबसे पहले 2014 में चाय पे चर्चा भी हमने कवर किया था। तो आज वाकई मेरे प्रयागराज के प्रथम नागरिक के साथ चाय पर चर्चा रोजाना खबर कर रहा है, जो संगम नगरी से जी। तो इस चाय ने तो देश के अंदर
ऐसी खुशहाली लाई। चाय वाला बोल बोल के तो आज तीसरी टर्म में 400 पार कर दिया। हाँ, तो ये जो व्यंग बाण करने वाले लोग थे, खटाखट खटाखट फटाफट और सफा चट हो गए। तो हम खुद ही सफा छोड़ रहे है ना। देखिए, इस देश की संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं के साथ जिन लोगों ने भी खिलवाड़ किया है, माँ गंगा उनको कभी माफ नहीं करेगी, उनको दंड भुगतना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पूरी दुनिया से कहा कि आओ योग करो। 21 जून को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत किया। अब ये योग तो किए नहीं, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी योग करने गए स्वामी विवेकानंद जी के पास, तो ये चिल्लाने लगे, अरे भाई तुम भी चले जाते योग करते, कौन रोक रहा था? आप भी चले जाते साधना करते, कौन रोक रहा था? लेकिन मुसलमानों का वोट बैंक कहीं खिसक न जाए, इसलिए भयग्रस्त नेता मोदी जी को अनेक प्रकार से उनको अपमानित करने का प्रयास करते रहे। देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है और 400 के पार मां गंगा कृपा से निश्चित होगा। बिल्कुल, मोदी जी के उसमें अब मेयर साहब बहुत अच्छे हैं। मैं जरूर इनका जब भी आऊँगा प्रयागराज, और बीच में जो हमारी कॉरेस्पोंडेंट है श्रद्धा सिभारे, उनको भी कहूँगा लगातार मेयर साहब के टच में रहे, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता की बहुत ज़रूरत है। और अगर पुष्कर पूरे दुनिया में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, तो प्रयागराज ऐसी धरती बनने जा रहा है जहां ब्रह्मा जी का विशालकाय प्रतिमा लग रहा है। ये सही है सर? जी। तो प्रयागराज में ब्रह्मा जी खुद विराजमान हो रहे हैं, और इनका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, योगी और प्रथम नागरिक गणेश केसरवानी जी को जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी को पुष्कर से लाकर, गंगा जी नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को लाकर प्रयागराज की धरती को बिल्कुल ऐसा कर देंगे जिससे आने वाले लोग जो कुंभ में आएंगे उनको एक ऐसा धरोहर मिलेगा जो विश्व में कहीं नहीं मिलता। ऐसे गणेश केसरवानी जी के साथ लगातार संपर्क में बने रहेंगे। सवाल यह है कि आप भी सरकार के साथ कदम ताल कीजिए। जब आप महाकुंभ में आए, कुंभ में आए, संगम में डुबकी लगाने आए, तो नगर निगम के साथ कदम ताल कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्मचारी हर सेकंड सफाई नहीं करेगा। आप जागरूक बनिए, आप फूल पत्ती तमाम सहित को गंगा और संगम में विसर्जित मत कीजिए। आप भगवान की प्रतिमा को गड्ढे खोद कर भी आप उसमें विसर्जित कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर जागरूक करिए। और प्रधानमंत्री के प्लास्टिक फॉर इंडिया का असर इतना हुआ है कि प्लास्टिक की महत्ता धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में प्रयागराज के मेयर ने जो बातें कही हैं, यहाँ पर जितने कॉरिडोर बन रहे हैं, वाकई आने वाले कल के लिए प्रयागराज देश दुनिया के मानचित्रों पर एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, प्रयागराज। मोदी जी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी बार हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। मेयर साहब के साथ एक फोटो ले लो। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।